हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, मैं सर प्रवीण कुमार प्रजापति। मैं लेके आया फिर से आपके लिए एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का। आपने थंबनेल में बहुत अच्छे से देख ही लिया होगा कि मैं क्या कराने जा रहा हूँ, तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि आप सुनोगे। अच्छा, दिया है उत्तल दर्पण। क्या दिया है भैया? उत्तल दर्पण। पहले समझते उत्तल दर्पण होता क्या है। ठीक है, मैंने बताया पिछले लेक्चर में, अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु कहाँ रखते, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी बिंब कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में हमने बड़े डिटेल में बड़े अच्छे से चर्चा की है। ठीक है, हाँ की है। तो अब हम आए उत्तल दर्पण पे। ठीक है, किस पे आए? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जैसे कि मैंने गोला लिया, क्या किया भैया? गोला लिया और मैंने इसको काट दिया। क्या कर दिया? यहाँ से कटिंग कर दिया और मैंने अंदर साइड कलर कर दिया। क्या कर दिया भैया? अंदर साइड कर दिया कलर। क्या कर दिया? अंदर साइड कर दिया कलर। और ये काट के मैंने भाग ले लिया बाहर। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे बन गया क्या? उत्तल दर्पण। क्या बना भाइयों? उत्तल दर्पण। अच्छा, यहाँ पे मैं बना दूंगा इसको पी फॉर पोल। ठीक है भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ मुख्य अक्ष। क्या बना देता हूँ? मुख्य अक्ष। क्या बना देता हूँ? मुख्य अक्ष। अच्छा, आगे भाई लोग आप देखोगे तो क्या दिखेगा? हमें सबसे पहले वस्तु का स्थान डिसाइड करना, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब का प्रकार। अच्छा, जब हम इसकी किरणाकृति खींचते हैं, यानी किरण की आकृति, तो उसमें दो किरण का खास ध्यान रखना। एक मुख्य फोकस से गुजरने वाली, एक वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली। अब बात ये होगी कि अवतल में क्या हो रहा था, मैंने इधर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब भी इधर ही साइड बन रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप वस्तु को रखोगे इधर साइड, यानी जहां हमारा ये जो दर्पण है उसकी ये जो चमकीली सतह है उसी ओर रखोगे। ठीक है, वस्तु। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके दूसरी ओर बनता हुआ प्रतीत होगा। क्या बनता हुआ प्रतीत होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लीजिए अनंत से किरणें लाता हूँ। कहाँ से लाता हूँ? अनंत से किरणें। कहाँ से लाता हूँ? अनंत से। अरे भैया, ये बंद तो नहीं है ना? हाँ चालू है, माइक तो चालू है, नहीं तो फिर दाव हो जाता है यार, कई बार मेरे साथ हुआ है। तो मैं क्या करूँगा भाइयों, यहाँ से अनंत से किरणें ले आता हूँ। एक ये ले आया और एक ले आया ये वाली। ठीक है, एक और मैं ले आया। कहाँ से ले आया? ये ले आया। एक मैं ये लिया। अनंत से अधिकतम जो किरण आएगी वो कैसे आएगी? पैरेलल, यानी समांतर आएगी। देख लो, ऐसे आएगी, ऐसे। वो किरणें क्या करेगी भाई? यहाँ से टकरा कर ऐसे वापस मुड़ जाएगी, हल्की सी ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी। कहाँ? पीछे की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन ये पीछे एक जगह पे आती हुई ऐसी प्रतीत होगी, इधर। और इसका भी कुछ ऐसा ही है, ये ऐसे। ठीक है, लेकिन ये पीछे कहाँ मिलेगी? एक जगह पे आती हुई मिलती हुई प्रतीत होगी यहाँ पर। इसका भी कुछ ऐसा ही है भाई, ये बहन का भी कुछ ऐसा ही है। डॉट 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 डॉट, इधर से यहाँ पे मोड़ ली वापिस। ये उल्टी, ये सीधी, ये उल्टी। अब इसमें भी आपको ऐसा ही करना है। देख लो भाई। अरे कहाँ गिर रही है अम्मा? तो क्या है, आकृति अच्छी बनाने के लिए मेरे को स्केल का सहारा लेना पड़ता है ना, बच्चे गालियाँ देते हैं क्या। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है इसको बोलेंगे F। क्या बोलेंगे? F, मुख्य फोकस। चलिए भाई, अब लिखते हैं जानकारी क्या है। वस्तु का स्थान क्या है? अनंत पे। का अनंत पे। कहाँ पर? C बनाना रह गया। C तो लोग रोज बनाते थे, ये C बना दिया लो। और अच्छा, ये भी अनंत, ऐसा लिखूं? ठीक है भाई, ये लो, ये भी वस्तु अनंत। ये भैया अनंत पे वस्तु रखी। अले ले अम्मा ले, ध्रुव ये बनाया था, आप ऐसा क्या करते हो? दिखाई नहीं दे रहा है। ये डबल बैटरी सिंगल पावर, ऐसा कैसे चलेगा? चश्मा पहन के बैठी है। चलिए भाई, अनंत से वस्तु आई है, कहाँ मिल रही है? F पर। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ मिलेगा? कहाँ है प्रतिबिंब स्थान? मुख्य फोकस F पर। क्या? मुख्य फोकस F पर। वो भी कहाँ? दर्पण के पीछे। कहाँ? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे क्या है? दर्पण के पीछे क्या है? दर्पण के पीछे फोकस मेरा, पीछे है फोकस मेरा। ये फोकस दे होंगे अपने अनंत को
टक चक टक चक। चलिए भाई, प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी? अत्यंत ही छोटी। कैसी होगी? अत्यंत ही छोटी। क्या हो जाएगी? अत्यंत ही छोटी। अत्यंत ही छोटी। भाई अनंत से जो चीज आ रही है उसका प्रतिबिंब कहीं पे भी बनेगा, अत्यंत ही छोटा ही होगा, बहुत छोटा, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए। दूसरी बात भाई, कल वाले लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में जब मैंने बताई थी, जब अवतल दर्पण की बात थी, किसकी बात थी? अवतल दर्पण की बात थी, तो मैंने एक बात बताई थी, मैं फिर से बताऊंगा। मुझे पता है नवे बच्चे आए ही होंगे, ठीक है, वो आलसी बच्चे नहीं जाएंगे वो वाला वीडियो देखने, लेकिन मुझे यहाँ बताना ही पड़ेगा, मेरे को बताता हूँ। चलो, तो प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा भाई साहब? ये जो मेरा दर्पण है, मैंने इधर वस्तु रखी है और इधर ही मेरा प्रतिबिंब बन जाए। वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब भी इधर ही बन जाए, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। ठीक है, जिस और वस्तु रखी हो उसी और प्रतिबिंब बन जाए तो कैसा होगा? वास्तविक। लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है? वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो मैं क्या कहूंगा? प्रतिबिंब का प्रकार आभासी। कैसा कहेंगे? आभासी। कैसा कहेंगे? आभासी। दूसरी बात, एक और कहानी सुनाई थी, अब मेरे को कहानी सुना सुना के मैं पक गया हूँ, फिर से सुनाता हूँ, तुम ना सुनाओ, फिर से सुनाता हूँ। एक बहन होती है या एक भाई होता है, एक आज भाई की बात लेते, रोज बहन की बात लेते। एक भाई है, डंडा बड़ा ही होशियार है, छोटा था तो बड़ा, जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था। अब जब बड़ा हो गया तो ये क्या करता है बेटा? जब बड़ा हो गया तो ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? आभासी जिंदगी में जीता है। एक से मतलब आभासी जिंदगी नहीं, समझ रहे हो, जो रियल है ही नहीं, सोचता है बस काश काश, और मान ले काश वो सही हो जाता है तो जो वो बोले वही सही बात है। आभासी व्यक्ति जो बोले वही सच बात है। काश ये जो मेरी पड़ोसन अंजलि है, ये जो मेरी पड़ोसन बबीता है, काश, ठीक है, तो वो आभासी है, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो मान ले कि काश अगर ऐसा सच हो जाता, और हो भी जाता कभी कभार, तो फिर क्या होता है? जैसे लव मैरिज में अक्सर नहीं होता है, फिर वो जो बोले वही सच बात होती है। वो बोले बाबू बैठो तो बाबू बैठता, वो बोले बाबू खड़े हो जाए तो बाबू खड़ा होता है। तो जो आभासी चीज़ें वो सच लगती, सीधी लगती। कैसी लगती है? आभासी चीज़ें कैसी लगेगी? सीधी। कैसी लगेगी? सीधी। और जो वास्तविक होगी वो सीधी नहीं लगती, वो उल्टी लगती। माँ बाप रियलिटी होते हैं, पेरेंट्स वो वास्तविक है, रियलिटी है आपकी, ठीक है। वो हमेशा आपको उल्टे लगेंगे। ये मेरा पापा है ना, मेरे को बहुत गाली देता, मैं कल को भाग जाऊंगा ना, मुंबई चला जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सुबह जापड़ पड़ता है, 1 घंटे के लिए बाहर जाता है, सोचता बहुत है 1 घंटे तक, बस ओवर थिंकिंग, बस मैं चला जाऊंगा कहीं दूर, ये कर लूँगा ना वो कर लूँगा, फिर इनको मैं दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ। फिर आधे घंटे बाद थोड़ा सा भूख सा लगता है, और आधा घंटा बीतता, मम्मी बोलती बेटा खाना खा ले, आजा बेटा, आगे से बेटा चुपचाप खाना खा। हाँ तो मैं हूँ ना, तो मैं तो भागा आया, देख दूर खड़ा हूँ उनसे। ठीक है, चलिए भाई, एक चीज पूरी हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अगली वस्तु की ओर। किसकी ओर? अगली वस्तु की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बार वस्तु को कहाँ रख रहे? इस बार हम लोग वस्तु को कहाँ पे रख रहे? तो इस बार वस्तु को रखेंगे कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी, ये ध्रुव P और अनंत के बीच में कहीं पे भी। मान लीजिए यहाँ है अनंत, यानी बहुत अधिक दूरी पे, और यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी है ऐसी, और P के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस बार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस बार प्रतिबिंब 2 जगह बनेगा। पहला, एक तो F अपने ध्यान में रखेंगे, एक रखेंगे C। F यानी क्या होता है? मुख्य फोकस F, और C यानी क्या होता है भैया? है? हाँ, क्या केंद्र? केंद्र क्या? मुख्य केंद्र। क्या? मुख्य केंद्र। ठीक है, 2 चीजें लेनी है। अब बनेगा क्या? बनेगा क्या तो देख लेते हैं कहाँ बनता है। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह एक किरण खींचनी है जो कुछ यहाँ से ऐसे निकले, ठीक है। दूसरी बात, ये समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है उसको F से निकालना है। कहाँ से निकालना भैया? F से। चलिए भाई, मैं F से निकालता हूँ। कहाँ से निकालता हूँ? F से। ऐसा निकालूंगा, ये F से निकली, और यहाँ से ये रियल में ये क्या होगी? इधर गई और इधर टकरा के वापस चली जाती है, लेकिन अपने को पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी वाली को कहाँ पहुंचाना है भैया? दूसरी वाली को आपको पहुंचाना है C पर। कहाँ पहुंचाना है भाई? C पर। कहाँ पे पहुंचाना है? C पर। तो भाई मेरी स्केल है बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, यहाँ पहुंचा दिए।
अब ये प्रतिबिंब कहाँ बना देख लो भाई, ये दो जगह जहाँ काट रहा है, ठीक है। क्या है, बोलिए क्या है? और लिखी जाएगी ऐसे। कौन सी लिटी? हाँ वो तो जाएगी, रुकिए रुकिए मैं बता रहा हूँ, उसकी टेंशन ना लीजिए अब, ठीक है। क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर ये लिटी काटी, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब इसको अपने क्या करेंगे, वापस उल्टी पीछे की दिशा में ले जाएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर टकरा के, हकीकत में क्या हो रही है, यहाँ पर परावर्तित होकर उल्टी निकल जाती है। क्या होती है? परावर्तित होकर पूरी की पूरी कैसी निकल जाती है? उल्टी की उल्टी निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, सी से गई है तो उसी जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से ये वापस लौट आती है, ठीक है। बस और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है भाई, और कुछ हकीकत में बनाने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे एंगल बनाना है आपको, वो बनाने की जरूरत नहीं। आप इतना बनाओगे आपकी आकृति पूरी की जाएगी मित्रों। नहीं की जाएगी। क्यों? कौन है? मैं हूँ। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? अरे रे रे, हाँ भाई, हाँ 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 गुरु, अरे मेरे गुरु तेरे चरण कहाँ हैं? अपना उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ, गुरु ने गलती मेरी निकाली हो, माफी मेरे गुरु माफी। पिछले वाले में बनाया था ना? बनाया था। अरे नहीं क्यों बोलते हो तुम लोग? चलिए चलिए, तो वस्तु का स्थान कहाँ रखा? अनंत से पी के बीच में कहीं पर भी, अनंत से पी के बीच कहीं पर भी, बीच कहीं पर भी, क्या कहीं पर भी रखो, कहीं पर भी, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। दर्पण के पीछे क्या है, दर्पण के नीचे क्या है? गाने में दर्द नहीं है। हाँ, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा भाई? देखो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है? पी और एफ के बीच। क्या? पी और एफ के बीच। दूसरी बात, प्रतिबिंब की साइज कैसी है? देख लो भाई, छोटी है। कैसी है? छोटी है। दर्पण के पीछे बनेगा। हाँ तो बोला ना, अच्छा पीछे, पी और एफ के बीच, दर्पण के पीछे। लो भाई लो, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे क्या है, ठीक है। दूसरी बात, छोटी साइज। तीसरी बात, देखो सीधा है। कैसा है? आभासी ही होगा, आभासी और सीधा। क्या? आभासी और सीधा। कैसा होगा? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। देखो मैंने ये सिर्फ 10 से 15 मिनट के लेक्चर में आपको क्या बताया? उत्तल दर्पण की दोनों आकृतियां बहुत अच्छे तरीके से। इसके पहले मैंने अवतल दर्पण की भी बताई है, ठीक है। अवतल दर्पण की भी 6 से ज़्यादा, 6 या 7 है जो भी है, बहुत अच्छे से बताइए भाई, मस्त थोड़ी एकदम व्यू के साथ। अब देख के आओ यार, समझो उसको। और इसके अंदर से कभी ना कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स में आ ही जाता है। बहुत ईजी, एकदम लॉजिकली चीज़ें, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं।